स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 72,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर। KSE 100 इंडेक्स से 1,000 पॉइंट्स इजाफे से तारीख में पहली बार 72,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। कराची आमद पर वज़ीर-ए-आला सिंध ने इस्तकबाल किया, मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आला सिंध से मुलाकात, गवर्नर सिंध से मुलाकात शेड्यूल, MQM से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म से दीगर सियासी जमातों के वफूद भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मनसब संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का ये कराची का पहला दौरा है। शहबाज हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, एहतजाज से कभी खतरा नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेशगोई कर दी। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत मुद्दत भी पूरी करेगी और डिलीवर भी करेंगे। PTI वोटर्स की भी एक बड़ी तादाद इस हुकूमत को एक चांस देने के लिए तैयार है। असद कैसर ने बानी PTI की रिहाई से मुतालिक बयान देकर रंगबाजी की। सियासतदानों को इतनी तो गुंजाइश देनी चाहिए कि वो थोड़ी सी रंगबाजी कर लें। ज़िमनी इलेक्शन में हमने सारी वो सीटें जीती हैं जो पहले भी हमारे पास थी। हमारी जीत ये साबित करती है कि जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया वो सरासर गलत था। इलेक्शन के बाद PTI वालों ने जो गंदी जबान और जो प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है उसका एक बैकलैश भी आया कि उनका मोतदिल वोटर्स आहिस्ता आहिस्ता PTI की तरफ से हट रहा है। एक साल के अंदर बड़ी तब्दीली इन्वेस्टमेंट के माहौल के अंदर भी देखेंगे। महंगाई भी नीचे आएगी और मईशत भी मुस्तहकम होगी। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके रवाना हो गए। रियाज पीरज़ादा, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ईरानी सदर की अलविदा किया। ईरानी सदर ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में क़याम किया। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें हुई। दोनों ममालिक के दरमियान 6 अहम MOUs पर दस्तखत किए गए। लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते का मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। रिवायती देसी खानों से तवाज़ो भी की गई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का भी दौरा। कराची के दौरे के दौरान मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो से भी मिले। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इब्राहिम रईसी को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी। दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। सेहूनी रियासत के खिलाफ डटे रहने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आला हाउस कराची में तकरीब से खिताब में ईरानी सदर का कहना था, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख, सकाफत और मजहब से जुड़े हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में वज़ीर-ए-आला हाउस में तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में 900 अफराद मौजूद थे। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, सूबाई सेक्रेटरीज शरीक हुए। ईरान के साथ मुआहदे, अमरीका का एक बार फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करने का इशारा। नायब तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल ने ईरान के साथ कारोबारी मुआहदों को बढ़ाने और उनको बढ़ावा देने वालों को वार्निंग देते हुए कहा, पाक ईरान नए मुआहदों में अगर पेशरफ्त हुई तो पाबंदियां लग सकती हैं। मुआहदे के जिम्मेदारों को पाबंदियों के खतरे से आगाह रहना चाहिए। पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी खारजा पॉलिसी के तहत देखे। ज्यादा तबाही वाले जंगी हथियारों के फैलाव और रोकथाम के लिए सप्लायर्स को पाबंदियों का सामना। ऑयल रिफाइनरीज ने पेट्रोलियम कीमतों को डी रेगुलेट करने की मुखालफत कर दी। $6 अरब का अपग्रेडेशन प्लान रोकने की धमकी दे दी। रिफाइनरीज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कीमतें डी रेगुलेट होने पर कुछ रिफाइनरीज बंद करने पर मजबूर होंगे। मकामी रिफाइनरीज से सप्लाई खरीदने की पाबंदी खत्म करने के तबाहकुन नताइज होंगे। फारशात पर अमल दरामद से पहले मशवरा किया जाए। बड़ी रिफाइनरीज की जानिब से ओगरा को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। ओगरा ने कहा, डी रेगुलेशन का मकसद मुसाबकत को बढ़ाना और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लान से मुशावरत पर इत्तेफाक। कम आमदन वाले बेघर अफराद की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में अराजी की निशानदही भी कर ली गई। वज़ीर-ए-आला ने कम अज कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया।
फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों से 3 साल तक सजा पाने वाले मुल्जिमान की तफसीलात तलब की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुशरा बीबी का इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सल लैब से तिबी मुआयने की हिदायत, पीर तक मुआयना करवा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल की अदम हाजिरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी, स्टेट काउंसिल ने पेश होकर मुआजरत कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमने एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। ज़बानी तहरीरी तौर पर तलाक के हवाले से कानून क्या कहता है? सेशन कोर्ट का बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट से इस्तिफसार। राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट ने बताया कि कानून में दोनों तरीके हैं, मगर मुल्जिमान ने तहरीरी तौर पर कुछ पेश न किया। खबर बनेका के बयान से साबित होता है कि बानी PTI और बुशरा बीबी कसूरवार हैं। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर एक शिकायत पहले भी आई तो वापस ले ली गई थी, इस पर भी मुआवनत करें। राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। अदालत ने केस की समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में हिंदू जम खानी की मलकियत का केस। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने वकला को तैयारी की हिदायत कर दी। रिमार्क्स में कहा, कुछ देर बाद दोबारा केस सुनेंगे, आप लोग तैयारी कर कर आएं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कमिश्नर कराची को तो मुतबादल जगह फराहम करने का हुक्म दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको केस चलाना है तो अपना केस चलाएं, नापा को छोड़ें। आप कम्युनिटी का तयन कैसे करते हैं? बानी PTI डील के तहत बाहर आ सकते हैं, मगर ऐसा करने से उन्हें सियासी नुकसान होगा। मीडिया से गुफ्तगू में हामिद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात मसला बन सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने टॉप गियर लगाया हुआ है। शेख रशीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरा केस वज़ीर खारजा को बिलोरानी कहने पर बनाया गया है। अगर इस पर सजा बनती है तो दे दें। मैंने कोई गलीज या गलत जबान इस्तेमाल नहीं की। बेनज़ीर भुट्टो ने मेरे खिलाफ क्लैशनकोफ का एक केस किया था जिसमें मुझे 7 साल सजा हुई थी। मैं फौजियों पर कोई बात नहीं करूंगा। हुकूमत से अपील करूंगा कि अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फेरें। मेरा बानी PTI से ताल्लुक था और ताल्लुक है। आज से 2 माह के लिए मैं सियासत से दूर हूँ। इसके बाद देखूंगा सियासत क्या करवट बदलती है। अवाम सिर्फ 2 महीने इंतजार करें। नवाज शरीफ रोटियां और नाले चेक करने आए हैं। अदालत ने शेख रशीद अहमद की थाना किमाड़ी, मोचको और थाना अपारा में दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। बलूचिस्तान के हल्का PB9 कोलो के 4 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा वोटिंग। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। निसाओ में सूबाई असम्बली की नशिस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाबजादा चंगेज मरी और पीपल्स पार्टी के मीर नसीबुल्ला मरी मद्दे मुकाबिल हैं। दोबारा इंतखाब का हुक्म इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया था। PTI की हुकूमत गिराने में भी जनरल बाजवा का किरदार था। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को निकालने में PDM और स्टैब्लिशमेंट का मुत्तफिका किरदार था। बानी PTI पर डील करने के लिए शदीद प्रेशर डाला जा रहा है। PDM के रहनुमाओं ने इंटरव्यू में कई बार बानी PTI की हुकूमत गिराने का जिक्र किया। नवाज शरीफ के बाहर जाने में भी जनरल बाजवा का 100% किरदार था। नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के लिए जाली मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराई गई। आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने 6 सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल इत्तेहाद बनाया। चेयरमैन PAC का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन में मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का शेर अफजल मरवत के नाम से पीछे हटने से इनकार। हुकूमत की शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाने की मुखालफत। हुकूमत आमिर डोगर को चेयरमैन PAC बनाने पर तैयार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आमिर डोगर के नाम पर इख्तिलाफ। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियां ताहाल तश्कील न पा सकी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने कमेटियों की अदम तश्कील की वजह एक दूसरे को करार दे दिया। हुकूमती अरकान पार्लियामेंट ने कहा, अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा होने की वजह से ये कमेटियां नहीं बन सकी। जब तक हाउस के मेंबर्स पूरे नहीं होंगे कमेटियां नहीं बन सकती। खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक इम्तिहानात पर सवालात उठने लगे। पेपर शुरू होने से कबल पेपर आउट होने का सिलसिला आज भी जारी। रियाई खान, बन्नो और बालाकंड से पेपर्स आउट होने की इत्तिलात। रियाई खान का पेपर 9 बजे से पहले ही आउट। बालाकंड का भी पेपर लीक।
मुल्क में आज फिर से बादलों के बरसने का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। 27 अप्रैल तक बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। आज रात पंजाब में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो जाएगा। 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और यालाबारी का इम्कान। कल से अप्रैल से 29 अप्रैल तक खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई।